जय श्री राम साथियों। देहरादून जनपद की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। तो थर्ड क्लास में हमने मसूरी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम चक्राता के बारे में पढ़ेंगे और संत नगरी ऋषिकेश के बारे में जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं पहाड़ों के राजा चक्राता से। पहाड़ों की रानी कौन थी? मसूरी। पहाड़ों का राजा कौन? चक्राता। अगर जब रानी कहाँ पे है? देहरादून में है, मसूरी में, तो राजा कहाँ होगा? ये भी देहरादून में ही होगा। ठीक है। तो पहाड़ों का राजा किन्हें बोलते हैं? चक्राता को बोलते हैं। चलिए, जो चक्राता है उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जौनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है चक्राता। देहरादून जिले की एक तहसील है। चक्राता का प्राचीन नाम एक चक्रा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। चक्राता का प्राचीन नाम क्या है? एक चक्रा। कहाँ पे पड़ता है? ये जौनसार बाबर क्षेत्र में पड़ता है और देहरादून की एक तहसील है, इसलिए इम्पोर्टेंट है चक्राता। ये एसटी सीट है, एसटी आरक्षित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है चक्राता। केवल 2 सीटें हैं उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित, एक चक्राता, एक नानकमत्ता। चक्राता देहरादून में और नानकमत्ता उधम सिंह नगर में आता है। तो ये जौनसार बाबर के क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे जौनसारी जनजाति की प्रधानता होगी। ठीक है, चलिए। अब चक्राता की स्थापना किसने की थी? पहले ये जान लीजिए, कर्नल ह्यूम ने की थी। इनका संबंध ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से था। तो चक्राता की स्थापना किसने की? कर्नल ह्यूम। कर्नल ह्यूम किससे संबंधित है? ब्रिटिश रेजिमेंट की 55वीं, ब्रिटिश सेना की 55वीं रेजिमेंट से। कर्नल ह्यूम किससे संबंधित है? ब्रिटिश सेना की 55वीं रेजिमेंट से संबंधित है कर्नल ह्यूम। चक्राता की स्थापना किसने की? कर्नल ह्यूम ने। नेक्स्ट देखिए, देवबन एवं रामताल गार्डन कहाँ पर है? चक्राता के समीप पिकनिक स्थल है। देवबन और रामताल गार्डन कहाँ है? चक्राता के समीप पिकनिक स्थल है देवबन एवं रामताल गार्डन। देवबन और रामताल गार्डन किधर है? चक्राता के समीप पिकनिक स्थल। काणासर घने जंगलों से युक्त पर्यटन स्थल चक्राता के समीप है। काणासर कहाँ है? घने जंगलों से युक्त है पर्यटन स्थल, कहाँ पर है? चक्राता में है। काणासर कहाँ पर है? चक्राता में। काणासर चक्राता में पर्यटन स्थल है। ठीक है, चलिए। चिलमरी लेक, चिलमरी नेक चोटी चक्राता में है। चिलमरी नेक चोटी कहाँ पर है? चक्राता में। चिलमरी नेक चोटी कहाँ पर है? चक्राता में। थाना डांडा चोटी देहरादून के चक्राता में। थाना डांडा चोटी कहाँ है? चक्राता में। चिलमरी नेक चक्राता में। और क्या पढ़ा हमने चक्राता के बारे में? देववन और रामताल गार्डन चक्राता में। देववन और रामताल गार्डन चक्राता में। चक्राता की स्थापना किसने की थी? कर्नल ह्यूम ने की थी। किससे संबंधित थे? ये ब्रिटिश सेना के 55वीं रेजिमेंट से थे। चक्राता का पूर्व नाम एक चक्रा। चलिए, म्योला टिब्बा बुधेर टिब्बा किधर है? चक्राता में स्थित है। म्योला टिब्बा या बुधेर टिब्बा किधर है? चक्राता में स्थित है। म्योला टिब्बा या बुधेर टिब्बा कहाँ पर स्थित है? चक्राता में। म्योला टिब्बा बुधेर टिब्बा कहाँ पर स्थित? चक्राता में। अगला देखिए, बधेर गुफा की खोज जर्मन नागरिक म्योला ने की, इस कारण इसे म्योला गुफा भी कहा जाता है। म्योला टिब्बा या बुधेर टिब्बा कहाँ पर है? चक्राता में। इसलिए ये जो म्योला टिब्बा है या म्योला गुफा है, किसने की थी? म्योला ने की थी बुधेर गुफा की खोज। तो एक ही बात है सारा। ठीक है, म्योला, बुधेर, ये टिब्बा, गुफा जो ये बोलेंगे सब क्या है? कहाँ पे? चक्राता में। किसने खोज की थी? कहाँ का था? ये आ सकता है एग्जाम में, जर्मनी का था। ठीक है, जर्मन नागरिक म्योला ने की थी खोज। किसकी? बुधेर गुफा की खोज। बुधेर गुफा की खोज किस की थी? जर्मन नागरिक म्योला ने। जर्मन नागरिक म्योला ने की थी बुधेर गुफा की खोज, इस कारण इसको क्या कहते हैं? म्योला गुफा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बीसपुरिया गुफा चक्राता में स्थित है। बीसपुरिया गुफा कहाँ है? चक्राता में। बीसपुरिया गुफा किधर है? चक्राता में स्थित है। और रॉ की ट्रेनिंग भी होती है। रॉ की ट्रेनिंग भी कहाँ पर होती है? चक्राता में होती है। रॉ हमारी क्या है? एक सीक्रेट एजेंसी है ना, जैसे रॉ है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो रॉ की ट्रेनिंग भी कहाँ होती है? चक्राता में। ओके, चलिए, ज़्यादा नहीं है चक्राता के बारे में। ओके, ये देखिए, मुंडाली नामक पर्यटक स्थल चक्राता में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। मुंडाली नामक एक पर्यटन स्थल है जो कि चक्राता में है, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। बर्फ़ के खेलों में के अंतर्गत आता है स्कीइंग। ठीक है, तो मुंडाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? चक्राता में है। ओके, कैराना नामक पहाड़ी, कैराना पहाड़ी एवं खतनू नदी चक्राता में स्थित है। और ये भी बोल सकते हैं हम, चक्राता कैराना पहाड़ी पर बसा हुआ है। चक्राता कौन सी पहाड़ी पे बसा है? कैराना पहाड़ी पर बसा हुआ है। और खतनू नदी भी कहाँ पर है? चक्राता में। खतनू नदी भी चक्राता में है और कैराना पहाड़ी पर बसा हुआ है चक्राता। हथिनी कुंड कहाँ है साथियों? हथिनी कुंड कहाँ है?
चक्राता में है। हथिनी कुंड है चक्राता में। हथिनी कुंड कहाँ पर है? चक्राता में स्थित है। बैराटगढ़ चक्राता से 15 से 16 किलोमीटर दूर चौरानी चोटी पर स्थित है। यह स्थान महाभारत में पुलिंद राजा विराट की राजधानी था। अच्छा हाँ, पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी बैराटगढ़ी। पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी बैराटगढ़ी। तो ये कहाँ है? चक्राता से 15-16 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर दूर है चक्राता से बैराटगढ़ी। किसकी राजधानी थी? पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। विराट जो मत्स्य के राजा थे, आई थिंक विराट राज, हाँ, इनकी पुत्री उत्तरा और इनके पुत्र का नाम उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी होती है, यानी कि पांडवों के जो पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे ना, तो उनकी बहू होती है उत्तरा, तो विराट राज की पुत्री होती है उत्तरा। ठीक है, तो इनकी राजधानी कहाँ थी? बैराटगढ़ी। कहाँ से थी ये? चक्राता से 15 किलोमीटर दूर थी, चौरानी चोटी पर स्थित थी। ठीक है, चौरानी चोटी पर। और चक्राता कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है? कैरोना पहाड़ी पर। कैरोना पहाड़ी पर बसा हुआ है। अब देखिए, चिंताहरण महादेव मंदिर चक्राता में स्थित है। चिंताहरण महादेव मंदिर कहाँ है? चक्राता में स्थित है। यहाँ पर महादेव जाएंगे तो महादेव सारे चिंता हर देते हैं, तो इसलिए क्या नाम है इसका? चिंताहरण महादेव मंदिर। बालिनी देवी मंदिर, ये भी चक्राता में स्थित है। बालिनी देवी मंदिर कहाँ है? चक्राता में स्थित है। बालिनी देवी मंदिर किधर है? चक्राता में स्थित है। क्वानू मेला चक्राता में दीपावली के अवसर पर लगता है। क्वानू मेला कहाँ लगता है? चक्राता में। कब? दिवाली में। क्वानू मेला चक्राता दिवाली। क्वानू मेला चक्राता दिवाली। क्वानू मेला चक्राता दिवाली। बालिनी देवी मंदिर चक्राता। बालिनी देवी मंदिर चक्राता। चिंताहरण महादेव मंदिर चक्राता। आगे सुनिए, हनौल टोंस नदी के तट पर जौनसार बाबर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हनौल में महासू देवता का मंदिर है। हनौल कहाँ पर है? टोंस नदी के तट पर जौनसार बाबर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। और देखो, हनौल जो मंदिर है यहाँ पर होण वास्तुशैली में बना हुआ है। किसमें बना है? होण वास्तुशैली में बना हुआ है। हनौल का जो शिव मंदिर है, हनौल का जो महासू देवता का मंदिर है, और महासू देवता को जो जौनसारी लोग हैं महाशिव यानी कि शिव जी के रूप में ही पूजते हैं। ठीक है, महासू देवता को। अब ये देख लीजिए, पवासी देवता मंदिर, ये एग्जाम में आया है आई थिंक। पवासी देवता मंदिर थड़ियार में स्थित है। थड़ियार में स्थित है, जो कि टोंस नदी के तट पर है। पवासी देवता मंदिर कहाँ पर है? थड़ियार में स्थित है, जो कि कहाँ पर है? टोंस नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, बीजपुरिया गुफा कहाँ पे थी? चक्राता में। एक जर्मन नागरिक था, उसका नाम क्या था? मियोला। कौन सी गुफा की खोज किसने की? बुधेर गुफा की खोज। बुधेर गुफा, बुधेर टिब्बा, मियोला टिब्बा सब कहाँ है? चक्राता में। और थाना डांडा चोटी पढ़ी हमने? थाना डांडा चोटी, हाँ पढ़ी। देखो, थाना डांडा चोटी कहाँ पर है? देहरादून के चक्राता में। थाना डांडा चोटी कहाँ पर है? चक्राता में। देवबन और रामताल गार्डन चक्राता। देवबन और रामताल गार्डन चक्राता। चक्राता की स्थापना किसने की? कर्नल ह्यूम ने। कब की? कहाँ के, किससे संबंधित थे? ब्रिटिश सेना के 55वीं रेजिमेंट से संबंधित है कर्नल ह्यूम। चक्राता का पूर्व नाम एक चक्रा। बैराटगढ़ कौन से राजा की राजधानी थी? विराटनगर के राजा की राजधानी थी। पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी बैराटगढ़। चौरानी चोटी पर स्थित है। और चक्राता किस पहाड़ी पे बसा हुआ है? कैरोना पहाड़ी पर। ओके। और मुंडाली किस लिए प्रसिद्ध है? स्कीइंग के लिए। मुंडाली पर्यटक स्थल कहाँ है? चक्राता में। क्यों प्रसिद्ध है? स्कीइंग के लिए। पवासी देवता मंदिर थड़ियार, टोंस नदी के तट पर। पवासी देवता मंदिर थड़ियार, टोंस नदी के तट पर। और चिंताहरण महादेव मंदिर चक्राता में। बालिनी देवी मंदिर चक्राता में। बालिनी देवी मंदिर चक्राता में। हथिनी कुंड बताओ। हथिनी कुंड ये भी चक्राता में। हो गया चक्राता पक्का। रॉकेट ट्रेनिंग भी होती है चक्राता में, ये भी बात की थी हमने। और बस फिर इतना ही है। बीसपुरिया गुफा बता दो। बीसपुरिया गुफा, ठीक है। देखो एक बार सारे बताते हैं। बीसपुरिया गुफा, चिलमरी नेक, थाना डंडा चोटी, म्योला टिब्बा, बुधेर टिब्बा, म्योला गुफा, बुधेर गुफा, बीसपुरिया गुफा, कैरोना पहाड़ी, हथिनी कुंड, चिंताहरण महादेव मंदिर, बालिनी देवी मंदिर, क्वानू मेला। हाँ, क्वानू मेला कब लगता था? दिवाली में। कहाँ पे? चक्राता में। और हनौल मेला टोंस के तट पे इधर ही पे। पवासी देवता मंदिर चक्राता। डन। चलिए पढ़ते हैं अब संत नगरी ऋषिकेश के विषय में। संत नगरी ऋषिकेश। संत नगरी ऋषिकेश
ऋषिकेश गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, जिसे केदारखंड में कुब्जा ब्रह्मक कहा गया है। यह देहरादून का एक उपनगर है। ऋषिकेश को क्या कहा गया है केदारखंड में? कुब्जा ब्रह्मक कहा गया है। और देहरादून का क्या है? ये एक उपनगर है। कहाँ पे तट, किसके तट पर स्थित है? गंगा एवं चंद्रभागा के तट पे स्थित है। गंगा एवं चंद्रभागा के तट पे स्थित है ऋषिकेश। किंवदंती के अनुसार ऋषिकेश में रैभ्य ऋषि ने तपस्या की थी और ईश्वर को प्राप्त किया था। रैभ्य ऋषि ने तपस्या की और ईश्वर को प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम यहाँ पर ऋषिकेश पड़ा था। ऋषिकेश, र नहीं, ऋषिकेश पड़ा था, लेकिन वर्तमान में उच्चारण दोष के कारण ऋषिकेश हो गया। ऋषि 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 ऐसे करके ऋषिकेश हो गया। ठीक है, किसकी तपस्थली थी? रैभ्य मुनि की तपस्थली थी और देहरादून का उपनगर है। और पूर्व नाम क्या है? कुब्जा ब्रह्मक। कौन से खंड का पाठ है स्कंद पुराण के? केदार खंड का, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में आएगा तो किसका पाठ होगा? केदार खंड। अगर कुमाऊं क्षेत्र का बात होता तो मानस खंड है। ठीक है, चलिए अब देखिए, कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। कश्मीर के राजा कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने क्या किया? ऋषिकेश में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। ऋषिकेश को संत नगरी, विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है। संत नगरी किसको कहेंगे? ऋषिकेश। विश्व योग की राजधानी ऋषिकेश, संत नगरी ऋषिकेश, विश्व योग की राजधानी ऋषिकेश। और केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और हरिद्वार को क्या दिया? भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय शहरों का खिताब दिया था। किसको? ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों को। ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों को किसका खिताब दिया था? भारतीय राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया। चलिए, अब ऋषिकेश की 3 जिलों की सीमा से लगा हुआ है। ऋषिकेश केवल देहरादून में ना होकर 3 जिलों से लगा हुआ है। टिहरी, पौड़ी, देहरादून। टिहरी, पौड़ी, देहरादून से लगा हुआ है ऋषिकेश। ठीक है, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, देहरादून। तो यहाँ से लगा हुआ है ऋषिकेश। और ऋषिकेश में चारों भाई यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों राजानुजों के मंदिर हैं। ठीक है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों के मंदिर कहाँ पे हैं? ऋषिकेश में। ऋषिकेश नगर पालिका कब बनी? 1952 में, यानी कि आज़ादी के बाद बनी। ऋषिकेश नगर पालिका कब बनी? 1952 में। और इसको नगर निगम बनाया गया अक्टूबर 2017 में। ऋषिकेश नगर पालिका को नगर निगम कब बनाया गया? अक्टूबर 2017 में। नगर पालिका बनी थी 1952 में। ऋषिकेश नगर पालिका बनी 1952 में। अक्टूबर 2017 में इसको क्या बना दिया गया? नगर निगम। अगला देखिए, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला 140 मीटर लंबा है। लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में। लंबाई कितनी है? 140 मीटर लंबा है। यह एक भ्रमण स्थल है। यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। यह स्थान टिहरी जिले में आता है। अच्छा, जो लक्ष्मण झूला वाला स्थान है ये कहाँ पे आता है? टिहरी जिले में, क्योंकि हमने देखा ऋषिकेश 3 जिलों में, टिहरी, पौड़ी, देहरादून। तो जो लक्ष्मण झूला वाला एरिया है वो कहाँ आता है? टिहरी जिले में आता है। और लक्ष्मण झूला कितना लंबा है? 140 मीटर लंबा है। चलिए अगला देखिए, पहले लक्ष्मण झूला के स्थान पे क्या था? जूट रोप ब्रिज था। जूट का ब्रिज था, यानी कि जूट की रस्सी का ब्रिज था। रोप ब्रिज जूट की रस्सी का ब्रिज था, लेकिन बाद में क्या बना दिया उसको? मतलब लोहे का बना दिया, मजबूत बना दिया। ठीक है, और क्यों बनाया? क्योंकि 1924 में बाढ़ आई, इस कारण टूट गया था। और 1930 में इसका निर्माण किया गया लक्ष्मण झूले का। और यहाँ पे क्या है? लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। अगला सुनिए, 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला भी बनाया गया। देखो, लक्ष्मण झूला ज़्यादा पुराना है एज कम्पेयर टू राम झूला। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है राम झूला पहले बना कि लक्ष्मण झूला, तो पहले कौन सा बना? लक्ष्मण झूला। और 1924 में बाढ़ आती है, फिर 1930 में इसको दोबारा बनाया गया था। तो राम झूला कब बना? 1986 में, ऋषिकेश में। और कहाँ पे है ये? शिवानंद आश्रम के पास है। शिवानंद आश्रम किधर है? ये भी ऋषिकेश के पास में है। ऋषिकेश के पास में है शिवानंद आश्रम, और यहाँ पे बनाया गया राम झूला। चलिए, स्वर्ग आश्रम की स्थापना की थी किसने? स्वामी विशुद्धानंद ने की थी। स्वर्ग आश्रम की स्थापना किसने की? स्वामी विशुद्धानंद ने। इनको काली कमली वाला संत भी कहते हैं। इनको काली कमली वाला संत भी कहते हैं। इनको स्वामी विशुद्धानंद को। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। भजन भी है ना एक। अच्छा, स्वर्ग आश्रम की स्थापना किसने की?
स्वामी विशुद्धानंद ने। और इनको क्या कहते हैं? काली कमली वाला संत कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, भागने को कोई भाई आए। बताओ ऋषिकेश कौन सी नदियों के संगम पे है? गंगा और चंद्रभागा के संगम पे। ठीक है, और पूर्व नाम क्या है इसका? कुब्जा ब्रह्मक। कुब्जा ब्रह्मक नाम है। ऋषिकेश का नाम किस मुनि की तपस्या के कारण पड़ा? रैभ्य मुनि की तपस्या के कारण। यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। कहाँ के राजा थे ये? कश्मीर के। ललितादित्य मुक्तापीड़ कहाँ के राजा थे? कश्मीर के राजा थे। और जो केंद्र सरकार ने विरासत जुड़वा राष्ट्रीय विरासतों का शहर किस किस को कहा था? ऋषिकेश और हरिद्वार को। और संत नगरी और विश्व योग की राजधानी ऋषिकेश। और ऋषिकेश नगर पालिका कब बनी? 1952 में। 1952 में बनी ऋषिकेश नगर पालिका। और नगर निगम बनाया गया इसको 2017 में ऋषिकेश को। अक्टूबर 2017 में ऋषिकेश को क्या बनाया गया? नगर निगम। और लक्ष्मण झूला की लंबाई बताओ? 140 मीटर। पहले रोपवे में था, जूट रोपवे था, बाद में टूट गया था, 1924 में बाढ़ आया, फिर 1930 में इसको दोबारा से बनाया गया। यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। और लक्ष्मण झूला टिहरी जिले में आता है। और राम झूला कब बनाया गया? 1986 में बनाया गया। कहाँ पर? शिवानंद आश्रम के पास में। और यहाँ पर स्वर्ग आश्रम भी है ऋषिकेश में। स्वर्ग आश्रम की स्थापना किसने की थी? स्वामी विशुद्धानंद ने। इनको क्या कहते थे? काली कमली वाले संत कहते थे। और बीटल्स आश्रम या महर्षि महेश योगी आश्रम, ये भी कहाँ है? ऋषिकेश में। इसको वो भी बोलते हैं बीटल्स आश्रम है, जो इसको 84 कुटिया का आश्रम भी बोलते हैं। यहाँ पे 84 कुटियाँ हैं छोटी छोटी। महर्षि महेश योगी आश्रम भी, इसको आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर आश्रम है। ठीक है, अब गीता भवन किधर है? गीता भवन ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर है। गीता भवन कहाँ है? ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर है। ऋषिकेश में गीता भवन गंगा नदी के तट पर है। अगला देखिए, अभी है इसमें फैक्ट्स थोड़ा, तो ये क्लास थोड़ी चलेगी। और ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में 3 नदियों के संगम की मान्यता है। 3 नदियों के संगम की मान्यता है। कहाँ पर? ऋषिकेश में त्रिवेणी संगम पे। ठीक है, नीलकंठ महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट कर लीजिए, 2-3 बार आ गया एग्जाम में। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है? ऋषिकेश पौड़ी जिले में। ऋषिकेश में है लेकिन पौड़ी जिले में है। कहाँ पर है नीलकंठ महादेव मंदिर? जिले का पूछा था डायरेक्ट, पौड़ी में। अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछ दिया तो कहाँ बताएंगे? ऋषिकेश में और पौड़ी वाले भाग में। और नीलकंठ महादेव मंदिर है शंभु एवं निशंभु पर्वत पर स्थित। कौन से पर्वत पर स्थित है? शंभु एवं निशंभु पर्वत पर स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। देखिए, और कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश के पौड़ी जिले में पड़ता है। और कैलाश निकेतन मंदिर भी कहाँ है? ऋषिकेश के पौड़ी जिले में। नीलकंठ महादेव मंदिर ये भी कहाँ है? ऋषिकेश के पौड़ी जिले में। या तो ऐसे याद कर लो, नीलकंठ है, या नीलकंठ क्यों बोलते शिव जी को? इन्होंने विष धारण किया था और इस कारण उनका मतलब इस गले में नीले नीले हो जाते हैं, विष का प्रभाव से गला नीला जाता है, तो इसलिए इनको नीलकंठ बोलते हैं। तो और शिव जी कहाँ पे रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। तो ऐसे याद रख लो, दोनों कहाँ पर हैं? कैलाश निकेतन मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी में है ऋषिकेश के। और जो कैलाश निकेतन मंदिर है ये 13 मंजिला है। ठीक है, 13 मंजिला है कैलाश निकेतन मंदिर। कैलाश निकेतन मंदिर कितने मंजिला है? 13 मंजिला है। और कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट ये भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैलाशानंदन मिशन ट्रस्ट भी बोलते हैं कैलाश निकेतन मंदिर को। और ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है भरत मंदिर। सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भरत मंदिर ऋषिकेश का। भरत मंदिर त्रिवेणी घाट के समीप है। त्रिवेणी घाट में 3 नदियों का संगम माना जाता है। और चलिए, 84 कुटिया की स्थापना 1967 में महर्षि योगी द्वारा ध्यान हेतु की गई थी। 84 कुटिया की स्थापना किसने की थी? महर्षि महेश योगी बोल सकते हैं। महर्षि महेश योगी ने की थी ध्यान करने के लिए 84 कुटिया की स्थापना। इसको बीटल्स आश्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटल्स आश्रम। 84 कुटिया या बीटल्स आश्रम भी बोलते हैं। कब की थी? 1967 में। 1967। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1985 से यह केंद्र 84 कुटिया बंद था। हाँ, ये बंद था, बीच में बंद था, 1985 से बंद था, किंतु 8 दिसंबर 2015 को राज्य सरकार की पहल पर खोला गया। यहाँ जाने हेतु पर्यटकों को प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। यहाँ पे जाने के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। और कब खोला? 2015 में खोला। ठीक है, बंद कब किया था? 1985 में बंद किया था। 8 दिसंबर 2015 को खोल दिया। 8 दिसंबर 2015 को खोल दिया।
ऋषिकेश में कोड़ियाला एवं शिवपुरी स्थल गंगा तट पर रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में क्लिफ जंपिंग साहसिक पर्यटक स्थल ब्रह्मपुरी है। ऋषिकेश में जो कोड़ियाला एवं शिवपुरी स्थल हैं गंगा तट पर रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में कोड़ियाला एवं शिवपुरी स्थल, जो ऋषिकेश में कोड़ियाला और शिवपुरी नामक स्थल हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे और क्लिफ जंपिंग भी करते हैं ये ब्रह्मपुरी नामक स्थल पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिफ जंपिंग भी होती है ब्रह्मपुरी नामक स्थल पे। और ऋषिकुंड कहाँ पर है? ऋषिकुंड भी है ऋषिकेश में। ऋषिकुंड है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में हर्बल गार्डन टिहरी मुनि की रेती में स्थित है। हर्बल गार्डन कहाँ है? ऋषिकेश में। मुनि की रेती टिहरी में। मुनि की रेती टिहरी में हर्बल गार्डन स्थित है। मुनि की रेती टिहरी ऋषिकेश में हर्बल गार्डन स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HAL हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? ऋषिकेश में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड किधर है? ऋषिकेश में। PYQ है, ठीक है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ है? ऋषिकेश में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बोलते हैं जो हम हॉस्पिटल, इसकी नींव रखी गई 2004 में ऋषिकेश में। एम्स की नींव कब रखी? 2004 ऋषिकेश में रखी। और किसने रखी थी? तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुषमा स्वराज ने रखी थी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री थी ये। अभी तो इनका निधन भी हो चुका है सुषमा स्वराज का। 2004 में इन्होंने रखी थी नींव इसकी, ऋषिकेश एम्स की। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक 2012 द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में समर्थित है, ठीक है। अभी क्या है? स्वायत्त निकाय है। कब से? 2012 से। 2012 स्वायत्त एक निकाय है एम्स ऋषिकेश। चलिए, ऋषिकेश में गंगा नदी पर एशिया का दूसरा एवं देश का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है, जिसे बजरंग सेतु कहा जा रहा है। बन चुका है आई थिंक ये, हाँ ये बन चुका है। ऋषिकेश में गंगा नदी पर एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज, यानी कि पूरा ग्लास से बना होगा, शीशे का ग्लास, पता है ना यार, शीशा तो हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं। और ये क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट होगा, ऊपर से मतलब नीचे दिखेगा, जैसे ब्रिज में चल रहे हैं हम, उसके नीचे पूरा नदी दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका नाम रखा गया है बजरंग सेतु। तो ये क्या था? हमारा ऋषिकेश के बारे में था। एक बार हम इनको फिर से रिवाइज करेंगे ऋषिकेश को। अच्छा बताओ, 84 कुटिया किसने बनाई? महर्षि महेश योगी। क्या बोलते हैं इनको? बीटल्स आश्रम भी बोलते हैं। कब हुई थी स्थापना? 1967 में। और बंद कब हुआ था? 1985 में। खोला कब? दिसंबर 2015 में खोला। 1985 में बंद हुआ, दिसंबर 2015 में खोल दिया। 1985 में बंद, 2015 में खोल दिया। और किन जिलों से लगा हुआ है ऋषिकेश? टिहरी, पौड़ी और देहरादून। नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी में, ऋषिकेश पौड़ी। और शुंभ निशुंभ पर्वत पे बसा था। और वो था कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश पौड़ी में, ये 13 मंजिला था। और स्वर्गाश्रम की स्थापना किसने की? स्वामी विशुद्धानंद ने। इनको क्या कहते हैं? काली कमली वाला संत भी कहते हैं। और गीता भवन कहाँ पर है? ऋषिकेश में है, गंगा नदी के राइट हैंड साइड, सॉरी यार राइट लेफ्ट पता नहीं, गंगा नदी के तट पर, ठीक है। और सबसे पुराना मंदिर कौन सा है ऋषिकेश का? भरत मंदिर, ओके। सबसे पुराना नाम क्या है इसका? कुब्जा ब्रह्मक। और इसको क्या बोलते हैं? संत नगरी और योग की राजधानी कहते हैं ऋषिकेश को। चलिए, तो ये था। और यहाँ राम सेतु कब बना था? यहाँ शिवानंद आश्रम के पास में 1986 में बना। लक्ष्मण सेतु पुराना है, 1924 में बाढ़ आई, 1930 में दोबारा से बना। और लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। और लक्ष्मण सेतु कौन से ज़िले में है? टिहरी वाले ज़िले में है, ऋषिकेश में ही है। अच्छा, और क्या बताएंगे फिर आप? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये भी किधर है? ऋषिकेश में। और एम्स ऋषिकेश की नींव कब रखी? 2004 में। किसने रखी? सुषमा स्वराज। क्या थी वो तब? स्वास्थ्य मंत्री थी। और मुनि की रेती में क्या था? टिहरी के ऋषिकेश वाले एरिया में हर्बल गार्डन था। क्या था? हर्बल गार्डन। अच्छा
चक्राता का देख ले, 20 पुरिया का भाग ये दे रहे चक्राता में। पवाशी देवता का मंदिर थड़िया टोंस के तट पे, हथिनी कुंड चक्राता। और म्योला टिब्बा, बुधेर टिब्बा, बुधेर गुफा, म्योला गुफा सब चक्राता। म्योला कहाँ का था? जर्मनी का था। और देववन और रामताल गार्डन चक्राता हो गया। चक्राता कौन सी पहाड़ी पे बचा है? कैरोना पहाड़ी पे। डन। चलिए फिर बाकी की क्लास नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है। जय श्री राम।